किसी पहाड़ी गांव के पास एक घना जंगल था। लोग उसे शापित जंगलस कहते थे। सूरज ढलने के बाद उस जंगल में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां अजीब अजीब घटनाएं घटती थीं। कहते थे कि उस जंगल में कभी एक तांत्रिक रहता था जिसने मौत के समय बदला लेने की कसम खाई थी। उसके बाद से हर रात वहां से चीखें और डरावनी परछाइयां निकलती थीं। गांव के 4 दोस्त रोहित, अमन, सीमा और पूजा बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें गांव वालों की कहानियां सुनकर यकीन नहीं होता था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस जंगल की सच्चाई खुद पता लगाएंगे। सबने मिलकर रात को टॉर्च, माचिस और एक कैमरा लेकर जंगल में जाने की योजना बनाई। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, अजीब सन्नाटा उनके दिलों पर छा गया। हवा ठंडी हो गई और चारों तरफ पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। कुछ कदम चलते ही उन्हें पेड़ों पर अजीब लाल निशान दिखाई देने लगे। उन निशानों को देखते ही पूजा बोली, ये तो जैसे किसी ने खून से बनाए हों। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर अंधेरा था और फर्श पर सूखी राख बिखरी थी। अचानक मंदिर के कोने से घंटियों की आवाज आने लगी, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। चारों घबराकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ ली। इतने में उनके सामने धुएं का एक गुब्बार उठा और उसमें से एक परछाई बाहर आई। वह एक तांत्रिक की आत्मा थी। लंबे बाल, लाल आंखें और गले में खोपड़ियों की माला। उसने गहरी आवाज में कहा, जिसने इस जंगल की शांति भंग की वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। रोहित कांपते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए थे। लेकिन तांत्रिक ने अपनी लाठी उठाई और पूरे जंगल में बिजली जैसी चमक दौड़ गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और चारों को लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अमन ने हिम्मत करके कैमरे से उस तांत्रिक की फोटो खींच ली। तभी एक तेज चीख गूंजी और तांत्रिक की आत्मा कैमरे के अंदर कैद हो गई। जंगल अचानक शांत हो गया, हवा रुक गई और लाल निशान मिटने लगे। चारों दोस्त गांव वापस लौटे। उन्होंने सबको यह घटना बताई, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर पाया। कैमरे की तस्वीर में केवल धुंध और एक परछाई थी। लेकिन कहते हैं उसके बाद भी कई बार रात को गांव वाले जंगल से अजीब रोशनी और चीखें सुनते हैं। शायद तांत्रिक की आत्मा अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई और जो भी उस जंगल में आधी रात जाता है उसके लौटने की खबर कभी नहीं आती।